नमस्कार। आज के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। इको पार्क संचालन को लेकर नया विवाद चर्चा में। जमीन लीज को लेकर भारी राजस्व हानि की शिकायत आई सामने। केवटी जलप्रपात में 2 युवक बाइक सहित गिरे, मौके पर मौत। मामूली विवाद पर चाचा ने किया भतीजे पर जानलेवा हमला। और रीवा पुलिस ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की बरामद। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में संचालित इको पार्क को लेकर नया विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने जमीन के नाम पर लीज देने और राजस्व हानि के आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपी है। रीवा में संचालित इको पार्क को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। नगर निगम की जमीन को कम दर पर लीज पर देने और राजस्व हानि के आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपी गई है। शिकायत में इको पार्क के संचालन की जांच और लीज व्यवस्था समाप्त करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पीपीपी मॉडल के तहत संचालित इको पार्क में नगर निगम की भूमि को शामिल कर निजी कंपनी को लीज पर दिया गया है। दस्तावेजों में नगर निगम की भूमि 3.83 एकड़ दर्शाई गई है, जबकि वास्तविक कब्जा 5.28 एकड़ भूमि का बताया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार भूमि का लीज मूल्य कहीं अधिक होना चाहिए था, जिससे नगर निगम को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कर इको पार्क के संचालन और लीज व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की है। हम लोगों ने इको पार्क के बारे में रखी है। आप लोग व्यवस्था से अवगत होंगे, कैसा टेंडर हुआ, क्या हुआ। आजकल इको पार्क चल रहा है। हम लोग का पहला विषय था कि इस टेंडर में जिस कंपनी के साथ अनुबंध हुआ उसको फी कलेक्शन का कोई अधिकार नहीं था। उसमें सीधे लिखा है कोई विचरण करने के लिए आता है तो हम उससे फी कलेक्ट नहीं कर सकते। जो सुविधाएं आप देंगे वो उससे खरीद सकता है, अगर ग्राहक की इच्छा है। आप उस पर कुछ बाध्य नहीं कर सकते कि आपको पैसा देना है। 100 रुपया जो कलेक्ट किया जा रहा है आज सितंबर 30 से लगभग आज दिनांक तक किया जा रहा है, उस मद में जोड़ने के बाद लगभग 8.5 करोड़ की फीस ली गई है जो अवैधानिक। उसके बाद 29 सुविधाएं आपको देने का वादा किया था। 29 सुविधाओं के बाद ही उसका कमर्शियल ऑपरेशन कर सकते थे वो। 29 में से 16 सुविधाएं नहीं है। उन 16 सुविधाओं का अगले पॉइंट में हम विवरण देंगे आपको। सर, झूला पुल सुना होगा आप सबने कि सस्पेंशन ब्रिज बनना है वहां पे। वो जो ब्रिज बना हुआ है वो सस्पेंशन ब्रिज है ही नहीं। सस्पेंशन ब्रिज बनता है लगभग 4.5 करोड़ में, उतनी लंबाई की नदी में। लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज ना होकर स्लैब ब्रिज बना है, इसमें लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए आता है। लेकिन सभी विभागों ने सस्पेंशन ब्रिज बनने का सर्टिफिकेट दिया है। नगर निगम की कुल जमीन जो आज कंपनी के कब्जे में है वो 5.28 एकड़, पर कागजों में केवल 3.8 एकड़ जमीन लिखी हुई है। लगभग 1.5 एकड़ जमीन का नगर निगम को कोई लीज नहीं मिल रहा, वो अवैध कब्जे में। लीज रेंट के लिए नजूल अधिकारी ने कहा था किसी भूमि को सरकारी लीज देने का नियम है कि 5% उसकी मूल्य का जमा करने के बाद ही वार्षिक लीज पे दिया जाता है। 1 साल की लीज होगी जो 5% उसकी कीमत होगी वो। अब जमीनों का आकलन कर देते हैं। 11.5 एकड़ जमीन फॉरेस्ट की लगी है जिसकी मार्केट वैल्यू 109 करोड़ और 5.28 एकड़ जमीन नगर निगम की है जिसकी कीमत 230 करोड़ है। कुल मिला के 329 करोड़ की जमीनें सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हैं, जिनका कि 1 साल में रेंट आना चाहिए 16 करोड़ 95 लाख और 508 करोड़ रुपया उसकी लीज होनी चाहिए पूरा 30 साल है। और शासन को कुल कितनी लीज मिल रही है? नगर निगम और फॉरेस्ट को मिला के 30 साल में 3 करोड़ 14 रुपया मात्र मिल रहा है, जिसमें से 1 करोड़ नगर निगम को मिलता है, 2 करोड़ फॉरेस्ट को मिलता है। इसमें सीधी हानि सरकार को, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, उनके कागजों के हिसाब से 176 करोड़ की पूरे 30 साल में होने वाली। केवटी जलप्रपात में 2 युवक बाइक सहित समा गए, जिसमें से रेस्क्यू कर परिजनों को सूचित कर दिया गया है। बीती शाम 2 युवक के बाइक सहित केवटी जलप्रपात में गिरने की सूचना मिली थी, लेकिन रात के चलते रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात रीवा संदीप मिश्रा ने बताया कि सुबह रेस्क्यू शुरू किया गया और खोजबीन के बाद युवकों की पहचान कर ली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक नई गढ़ी थाना अंतर्गत सिंगटी के रहने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम आयुष और दूसरे का संतोष है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। ये कैसे गिरे और वहां कैसे पहुंचे, इस बारे में छानबीन की जा रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक परिजनों से बातचीत नहीं हो पाई थी और न ही परिजनों ने इस बात की पुष्टि की थी कि ये उन्हीं से संबंधित है।
देखिए, कल शाम को सूचना आई थी पुलिस वहाँ गई है तो 150 फुट गहरी करीब खाई है। उस खाई में एक बाइक से 2 सवार गिरे हुए थे क्योंकि रात का समय था। सुबह हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, ये पुलिस टीम नीचे उतरी है और डेड बॉडी को निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उनके परिवार वालों से बात हो चुकी है, परिवार वाले भी वहाँ आ रहे हैं और जैसी एविडेंस आएगी वैसे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले परिवार वालों ने बताया है कि वहाँ पहुँचे हैं। बाइक समेत सर गिरे हैं। बाइक दोस्त की जान बचाने के चक्कर में एक युवक बीहर नदी में डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुशहा निवासी अनुपम मिश्रा पुत्र लोकेश्वर मिश्रा बीहर नदी में डूब गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और युवक की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 4 युवक बीहर नदी में नहाने के लिए गए थे। नहाने के दौरान उनमें से एक युवक अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। अपने साथी को संकट में देख अनुपम बिना किसी परवाह के उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। बताया जा रहा है कि बचाव के प्रयास के दौरान अनुपम स्वयं को भी नहीं बचा पाया और लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी के किनारे पहुंचे। परिजन भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से लगातार खोजबीन जारी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। इस दौरान युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस दौरान एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस टीम को पहले से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर लग्जरी वाहन को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने पर मौके पर ही युवक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बरामद विस्फोटक किस उद्देश्य से लाया जा रहा था और इसके पीछे कोई संगठन या गिरोह तो नहीं है। साथ ही विस्फोटक के स्रोत और सप्लाई चेन की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले का जल्द ही खुलासा हो सकता है। थाना रायपुर करचुलियान की पुलिस जो है नियमित गश्त और अपने रूटीन वर्क वगैरह कर रही थी, तभी हमको ह्यूमन इंट मिला। एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी जो है विस्फोटक लेकर के जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम ने उसको पकड़ा और देखा तो उसमें जो है विस्फोटक भरा हुआ था। वाहन चालक से उसके बारे में वैध दस्तावेजों के बारे में पूछा गया, जो कि उसके पास नहीं होना बताया।
और उसके बारे में और जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि अवैध तरीके से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स था ये। उस पर से जो है विधिवत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी रायपुर करचौलियान के द्वारा बीएनएस की धारा में जो है इसमें कायमी की गई एवं विस्फोटक अधिनियम के द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत भी इसमें जो है FIR रजिस्टर की गई। BDS टीम को बुला के उसके कितना उससे खतरा है, क्या एक्सप्लोसिव्स हैं, इसके बारे में भी जांच पड़ताल करवाई गई। प्रथम दृष्टया जो ये चालक है इससे जो पूछताछ पर चीज़ें निकल के आई कि ये जो है संभवतः ये प्रथम दृष्टया क्रशर्स और माइनिंग में ये ब्लास्टिंग्स के लिए एक्सप्लोसिव्स यूज़ किया जा रहा था और इसको ये मऊगंज के आसपास से कहीं खाली मैदान से किसी के यहाँ से लेना बताया है, जिससे और हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इस गाड़ी का स्वामी कौन है और इसको कहाँ पर ले जाया जा रहा था और ऐसे पहले भी या भविष्य में भी इसको कैसे यूज़ किया जा रहा था। इसमें हमने सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसमें जो है देख रहे हैं और प्रशासन को भी अवगत करा के इसका कैसे डिस्पोजल करना है, इसको कैसे सुरक्षित रखवाना है, इस बारे में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। मऊगंज के पटेहरी गांव से मामूली विवाद पर टांगी से हमले का मामला प्रकाश में आया है। हमला किसी और ने नहीं बल्कि चाचा ने ही अपने भतीजे पर किया है। मऊगंज के पटेहरी के रहने वाले चंद्रभान साकेत ने बताया कि उसका अपने भाई के साथ किसी बात को लेकर विवाद था। जब उसका भाई गाली गलौज करने लगा तो उसने मना किया। इसी बात से नाराज उसके चाचा संतोष साकेत ने अपने 8 से 10 साथियों के साथ उस पर टांगे से हमला कर दिया, जिससे शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के बाद से आरोपी फरार है। हमारे साथ घटना हुई, हमारे भाई से विवाद था। वो लोग उगारी गुप्ते किए थे, मारधर किए थे। हम उनको बरत दिए तो ये साले हमको मारने के लिए ताड़े थे, फिर हमको भी मारे। करीबन 10 आदमी थे। टांगा से मारे, लाठी से मारे, डंडा से मारे। विवाद क्या था? गाली गलौज? विवाद गाली गलौज। ये कितने बजे घटना 8:30 बजे की। कल रात। तो लोग पकड़े गए कि अभी नहीं? अभी नहीं। और रिश्ते में कौन लगते हैं आपके जो मारने वाले हैं? चाचा लगते हैं। क्या नाम है उनका? संतोष कुमार साकेत। उनके साथ में 8-10 लोग थे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।